हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। इस लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर को अपन लोग कंप्लीटली इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं पूरी की पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो देर ना कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन लोगों को क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो दोस्तों, बोला गया है द मैटर अराउंड अस कैन आइदर बी प्योर और इनप्योर। दोस्तों, हमारे चारों ओर प्योर मतलब शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ देखने को मिलते हैं। सम सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वाइल अदर कंटेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, देयर टाइप्स एंड मेथड ऑफ सेपरेशन इन द डिटेल्स। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर अपन लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन दोस्तों एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। क्या है, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो अपन लोग इसको नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैटर क्या होता है आप लोगों को पता है, जो जिसके पास क्या होता है, मास होता है, और जो क्या करता है, एक स्पेस को क्या करता है दोस्तों, ऑक्युपाइड करता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मैटर दोस्तों यहाँ पे दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर भी बोला जाता है। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। इस प्रकार से जो मिक्सचर होते हैं दोस्तों, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजीनस मिश्रण, और दूसरा होता है हेटेरोजीनस मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। तो चलिए इन दोनों को अपन लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, इन सब चीजों को अपन लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। दोस्तों, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ओनली एक टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। एक टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि दोस्तों प्योर वाटर है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे एक ही प्रकार के होते हैं, वो भी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में। क्या है दोस्तों, वो भी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में वो देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों क्या है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग एलिमेंट को पढ़ लेते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस वाया केमिकल मेथड। आप केमिकल मेथड से इनको दोस्तों क्या नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब नष्ट नहीं कर सकते नेचुरली। अब एलिमेंट दोस्तों थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, जो कि एक थोड़ा सा शाइनी, थोड़े से चमकीले होते हैं, जिसको लस्ट्रस बोला जाता है। गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं दोस्तों, एक गुड कंडक्ट होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। थोड़ा सा दोस्तों क्या दर्शाते हैं, तो मिलिएबल होते हैं, कैन बी हार्म इनटू अ शीट्स, मतलब इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर दोस्तों एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है। एंड डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स, और इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर और गोल्ड क्या है दोस्तों, मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होगा दोस्तों, जिनके पास शाइनिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, गुड कंडक्टर होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के, और थोड़े से मिएबल और डक्टाइल होते हैं दोस्तों। अगर आप पढ़ लेते हैं नॉन मेटल्स, नॉन लस्ट्रस होते हैं दोस्तों, ब्रिटिल होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलती है। कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में देखने को मिल जाते हैं, उनकी अवस्थाओं में देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। अगर आप पढ़ लेते हैं मेटलॉइड है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज किसके अंदर देखने को मिलती है, मेटलॉइड्स के पास देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन और बोरोन। दोस्तों ये जो इमेज ली गई है वो सिलिकॉन है, ये एंटीमनी है दोस्तों, और ये
बोरोन की इमेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है दोस्तों? एक प्योर सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ। दोस्तों कंपाउंड क्या होते हैं? एक या एक से अधिक जो एलिमेंट को आप लोग दोस्तों क्या है जब केमिकली कंपाउंड करते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर, एक निश्चित अनुपात के अंदर, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, जैसे कि H2O। तो क्या है दोस्तों? वाटर है मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सोडियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है NaCl। यहाँ पे दोस्तों Na क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। और जो दोस्तों Cl है वो क्या है? क्लोरीन। क्या है दोस्तों? क्लोरीन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड को पढ़ लेते हैं दोस्तों। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट। दोस्तों इसमें ये बोला गया है जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड दोस्तों उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। किनसे? इनके उनमें जो प्रयोग होने वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो दोस्तों जो पानी की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैच नहीं करेंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से। इसमें ये बोला गया कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। और आप दोस्तों फिजिकल मेथड के द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप पानी बन गया है तो आप एक फिजिकल मेथड के द्वारा पानी को और ऑक्सीजन को अलग, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें। हैज अ फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जो दोस्तों एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में लिए जाते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों मिक्सचर। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। मिक्सचर जब फॉर्म्ड होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस when टू एंड मोर सब्सटेंस आर फिजिकली कंबाइंड। जब आप भौतिक रूप से उन्हें मिला देते हैं विदाउट एनी केमिकल बॉन्डिंग, विदाउट रासायनिक बंधों के द्वारा, द कंपोनेंट रिटेन देयर इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज। और कंपोनेंट क्या है दोस्तों? अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर लेते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, आप उन्हें फिजिकली अलग भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर दोस्तों पहला होता है होमोजेनस कंपोजिशन इन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है? आपने दोस्तों एक पानी के अंदर शुगर को ऐड किया है तो जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों एक पानी के अंदर जब आप शुगर को ऐड करते हैं क्या है तो जो शुगर और पानी है दोस्तों उसमें जो कंपोजिशन होता है वो दोस्तों ऐसा हो जाता है कि आगे चल के आप शुगर को अलग नहीं कर सकते वाटर के अंदर, तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो जाता है। कंपोनेंट आर नॉट विजिबली सेपरेटली। जब पानी के अंदर दोस्तों आप चीनी को घोलते हैं तो आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलेगी जो कि एक स्वीट टेस्ट देगा। दोस्तों जो वाटर होता है वो एक स्वीट टेस्ट देगा। ऐसा नहीं है आपको वहां पे जो शक्कर है वो अलग दिख रही है या पानी अलग दिख रहा है। किसी में इतना ना घुलो कि बात को आपको ही दुख हो। याद रखिएगा किसी में इतना नहीं घुलना है कि आप अपनी ही पहचान खो बैठे। तो क्या होता है जब शक्कर पानी के अंदर जाती है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पानी के अंदर घुल जाती है। इसलिए बोला गया किसी में इतना ना घुलिए कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। याद रखिए एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट वाटर, शुगर इन अ वाटर और ईयर। अगला है दोस्तों हेट्रोजीनस मिक्सचर। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसमें जो कंपोजिशन होगा दोस्तों, इसमें जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप जब रेत को यानी कि सैंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वाटर अलग और सैंड जो आपने डाला है, जो रेत डाली है वो अलग आपको विजिबल देखने को मिल जाती है। कंपोनेंट आर विजिबली सेपरेटली। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर रखा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रही होगी दोस्तों एक सैंड यहाँ पे, लेकिन शुगर के अंदर और वाटर के अंदर आपको शुगर या फिर वाटर अलग नहीं देखने को मिल रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल के दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं सैंड एंड वाटर, मिल्क, सलाड, इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला है दोस्तों डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपोनेंट में क्या क्या अंतर है। कंपोजिशन क्या है दोस्तों? मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है। कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स रेशियो में देखने को मिलता है। सेपरेशन की बात हो रही है तो कैन बी सेपरेटली बाय फिजिकल मेथड, नीड्स केमिकल मेथड। कंपोनेंट को दोस्तों अलग करने के लिए आपको केमिकल मेथड्स की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। इसमें जो होगा दोस्तों प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम द कंपोनेंट। इसमें दोस्तों जो प्रॉपर्टीज होगी वो कहीं ना कहीं एलिमेंट के द्वारा ही, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो ही इनकी प्रॉपर्टीज होगी। इसमें क्या है दोस्तों जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की। एग्जाम्पल के लिए सैंड, सॉल्ट, एयर, वाटर और CO2 दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो गए। सॉल्यूशन क्या दोस्तों, अब अपन लोग समझ लेते हैं सॉल्यूशन। आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है दोस्तों क्या है? एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू एंड मोर देन सब्सटेंस। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, एक सामान्य मिश्रण करते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व। दोस्तों सॉल्यूट वो है जिसको आप घोल रहे हैं। सॉल्वेंट क्या? द सब्सटेंस विच मेक द सॉल्यूट डिसॉल्व। जिसमें सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें सॉल्यूट आप घोल रहे हैं, वो सॉल्वेंट होता है। यानी कि दोस्तों जो सॉल्यूट होता है वो आपको लेस क्वांटिटी में देखने को मिलता है और जो सॉल्वेंट होता है वो आपको मोर क्वांटिटी में देखने को मिलता है। इमेज में दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्ट लिया गया है, सॉल्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में है। वाटर क्या है दोस्तों? ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये सॉल्वेंट का काम यहाँ पे कर रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी से बेल आइकन दबाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों इस प्रकार का ये जो मिक्सचर है वो एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे कण होंगे। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइट। आप अपनी खुली आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटली वाया फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन के द्वारा इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। द टेंडल इफेक्ट ऑफ लाइट इज नॉट अ प्रेजेंट। इसमें टेंडल इफेक्ट भी आप नहीं देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। पहला है मिक्सिंग अ सॉलिड इनटू अ सॉलिड। जब आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो दोस्तों उसका जो एग्जांपल बनता है वो ब्रास बनता है, जिसमें से जिंक का जो पार्टिसिपेशन है 20% का और कॉपर का जो पार्टिसिपेशन है 50% का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला सॉल्यूशन है सॉलिड एंड लिक्विड। जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। अगला है सॉलिड इनटू गैस। दोस्तों एग्जांपल है स्मोक इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ कार्बन इन एयर। अगला एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन इन द लिक्विड। जब दोस्तों आप लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं तो एग्जांपल के लिए जेली। लिक्विड सॉल्यूशन है लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं दोस्तों एग्जांपल के लिए अल्कोहल। लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होती है दोस्तों उसको बोलते हैं वाटर वेपर इन अ एयर। अगला है दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ गैस टू सॉलिड। जब दोस्तों आप गैस में सॉलिड का विलयन देखेंगे तो आप बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम मेटल। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या होता है दोस्तों? सोडा वाटर। सॉल्यूशन ऑफ गैस टू गैस एग्जांपल के लिए एयर। इट इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स जिसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कैन बी of the following time। पहला है दोस्तों dilute solution, a solution in which the amount of solvent in is much higher than that the solute is called a dilute solution। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा दोस्तों वो ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा कंपेयर टू सॉल्यूट, इस वजह से उसे बोला गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? आ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस या फिर नियरली, यानी कि दोस्तों जो सॉल्वेंट देखने को मिलेगा या तो वो कम देखने को मिलेगा यानी या फिर उसके बराबर देखने को मिलेगा, द सेम एज दैट ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कंपैरिजन में इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें जो सॉल्यूट है दोस्तों कम है और जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, इस वजह से इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसमें दोस्तों यहाँ पे जो आपको सॉल्वेंट देखने को मिल रहा है वो या तो कम हो सकता है या फिर बराबर देखने को मिले, और जो दोस्तों सॉल्यूट है वो उसके बराबर देखने को आपको मिल सकते हैं या फिर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है दोस्तों सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट। अगला है दोस्तों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, जिसमें आप और सॉल्यूट को घोल सकते हैं। और दोस्तों सैचुरेटेड में क्या है दोस्तों? आप और सॉल्यूट को नहीं घोल सकते, यानी कि दोस्तों वो सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब कि एक जगह पे रुक चुका है। अब आप उसे जाना देंगे दोस्तों, यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई आलसी प्राणी है दोस्तों, कहने के लिए कह सकते हैं आप लोग कि कभी कभी आप लोगों को यहाँ पे आलस आ जाता है कि अरे यार बहुत कर लिया अब नहीं करूंगा, तो आप क्या हो चुके हैं? वहां पे सैचुरेट हो चुके हैं कि आप और नहीं चाहते आप पढ़ना, तो इस वजह से बोला गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वांटिटी में आपको सॉल्यूट देखने को मिला है दोस्तों। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? कंटेन मोर सॉल्यूट। आपने हद से ज्यादा सॉल्यूट को यहाँ पे घोल दिया है, नॉर्मली पॉसिबल कर दिया, तो क्या हो चुका है दोस्तों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं आप लोगों से। अगला पढ़ लेते हैं सस्पेंशन। आ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पेयर्ड इन अ लिक्विड बट डू नॉट डिसॉल्व। क्या बोला गया है दोस्तों? जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार का हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जहां पर दोस्तों जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो दोस्तों क्या है? वाटर के अंदर यानी कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर डिसअपेयर्ड होते हैं बट उससे
उसमें क्या है दोस्तों, घुलते नहीं है। एग्जाम के लिए मड इन अ वाटर एंड फ्लोर इन अ वाटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, पार्टिकल सटल डाउन ओवर टाइम, एक समय के बाद जो पार्टिकल्स दोस्तों नीचे बैठ जाते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के द्वारा, छनन के द्वारा आप लोग या निस्पंदन के द्वारा आप लोग इन पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अगला सॉल्यूशन है दोस्तों कॉलॉइड सॉल्यूशन। आ कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर वेयर टाइनी पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, जो कॉलॉइड सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो टाइनी पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, उसमें दोस्तों क्या है, घुले रहते हैं ना एक मीडियम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही लिया गया है। देखिए, एक ग्लास के अंदर आपने एक इंक को डाला है, तो दोस्तों पूरे के पूरे मीडियम में वो इंक फैलती यहाँ पे जा रही है, तो क्या बोला गया, सस्पेंडेड इन अ मीडियम। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, फॉग और इंक। जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या दोस्तों, पार्टिकल्स डू नॉट सटल, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके नहीं बैठते हैं। सो टिंडल इफेक्ट, और दोस्तों ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, जब लाइट क्या है दोस्तों स्कैटर्ड करे लाइक दिस। ये इमेज दोस्तों टिंडल इफेक्ट को दिखा रही है। देखिए सॉल्यूशन में कोई भी टिंडल इफेक्ट, कोई भी रोशनी आपको जाते हुए नहीं दिख रही होगी, यानी कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता है, जबकि कॉलॉइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को पढ़ने से पहले दोस्तों अपन लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है दोस्तों, मटेरियल दैट इज डिस्पेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों डिस्पर्स्ड फेज वो फेज होता है जब आप किसी मीडियम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स को डालें, दोस्तों पार्टिकल्स क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज होंगे। और मीडियम क्या है, द पार्टिकल्स इन विच दीज पार्टिकल्स आर डिसअपियर्ड, और जिस मीडियम के अंदर वो पार्टिकल डिसअपियर्ड हुए हैं उस मीडियम को आप लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एक आप लोगों के लिए एक इमेज लेके रखा हूं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पदार्थ लिया गया है, इसको बोलेंगे आप लोग डिस्पर्स्ड फेज। दोस्तों ये क्या है, एक मीडियम का काम कर रहा है क्योंकि आपने इसको इसमें मिलाया है। दोस्तों क्या है, ये मीडियम है, आके जो कण है इस पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो दोस्तों ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और ये डिस्पर्स्ड मीडियम। तो दोस्तों अपन लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। तो दोस्तों पहला है सोल। सोल के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है दोस्तों वो सॉलिड है, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो लिक्विड है, लाइक इंक और पेंट। अगला समझ लेते हैं जेल। जेल में दोस्तों जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम वो सॉलिड है, लाइक जेली बटर। एरोसोल को समझ लेते हैं दोस्तों। एरोसोल में जो फेज है वो लिक्विड है, और जो मीडियम है वो गैस है, लाइक फॉग, परफ्यूम या फिर स्प्रे। इमल्सन में दोस्तों जो फेज है वो क्या है, लिक्विड है, मीडियम क्या है, लिक्विड है, लाइक मिल्क और क्रीम। फॉर्म समझ लेते हैं। फॉर्म में दोस्तों फेज गैस है, मीडियम लिक्विड है, विप्ड क्रीम या फिर सोप क्रीम। सॉलिड सॉल्यूशन है दोस्तों, उसमें जो फेज है वो सॉलिड है, और जो मीडियम है वो सॉलिड है, लाइक कलर्ड ग्लास या फिर जिमस्टोन। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दोस्तों अपन लोग पढ़ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिफर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो बताता है कि सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना सॉल्यूट को ऐड किया है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बताता है। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वे द एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन को दोस्तों दूसरी तरीका से दर्शाया जाता है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, इन दोनों के जो फॉर्मूला होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है उसमें बोला गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहीं पर चैप्टर क्या होता है, फिनिश। चैप्टर क्या है दोस्तों, फिनिश। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।